नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से पार्लियामेंट में जो अंतिम हफ्ता मानसून सत्र का है उसमें, और अमित शाह की जो टेंशन है, क्योंकि कई सहयोगी दल जो हैं जो परिसीमन पे जो साथ आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम परिसीमन पे हम साथ में आएंगे, वोट देने के लिए भी तैयार हैं और पहले दिया भी है, कुछ नए भी उसमें हैं और कुछ लोग वॉकआउट करने के लिए तैयार हैं। वो जो परिसीमन पे साथ आ रहे हैं, महिला आरक्षण वाला संविधान संशोधन विधेयक पे जो 2/3 पहुंचाने के लिए उनका सहयोग जरूरी है, उनके बिना 2/3 नहीं पहुंच सकता है। वो 17 अप्रैल को विधेयक गिर चुका है, आपने देखा है उसको। वो लोग जो FCRA है उसको लेके नाराज है, बिदके हुए हैं कि भाई FCRA तो नहीं, हमारा फिर कोर वोट बैंक जो है वो नाराज हो जाएगा। हम परिसीमन पे तो आपका साथ दे सकते हैं, FCRA अगर आया तो हमारा कोर वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और अगर FCRA पास हो गया उसके बाद परिसीमन आएगा तो हम पे दबाव होगा कि हम परिसीमन में आपका साथ न दें। अब 4 दिन बचे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अब इसमें परिसीमन पहले आता है या पहले FCRA? जो कांग्रेस वाली स्टोरी हमने आपको बताई थी कि कांग्रेस को आशंका ये है कि चुपके से, जो बिना बताए, वो सोमवार को सुबह सुबह जल्दी में परिसीमन और महिला आरक्षण वाला विधेयक जो है वो पेश कर देंगे। अधिकांश सांसद जो हैं वो सोमवार को चले गए अपने अपने क्षेत्रों में, घर पे। वो कितने लौटते हैं कितने नहीं लौटते हैं ये देखना है, इसलिए व्हिप जारी करना पड़ा कांग्रेस को कि आप सब लोग आ जाएं। व्हिप जो है वो कांग्रेस की तरफ से कल कहा गया था, मैंने अखबार में भी लिखा है, कल आपको भी बताया था कि सहयोगियों को भी बोला है कि आप सब सांसदों को बुला लें, लेकिन बाकी किसी समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल का व्हिप का मुझे जानकारी अभी तक नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो व्हिप की जानकारी नहीं है। हाँ, बिना व्हिप के जो भाजपा के सारे सांसद हैं वो सब हैं, हरभजन सिंह तक हैं जो कभी शपथ ग्रहण सांसद बनने के बाद कभी दिखे नहीं थे, वो भी 2-3 दिनों से घूम रहे हैं वहां पे और वो भी बने हुए हैं। तो ये बिना व्हिप के भी सबके सब यहां मौजूद हैं। तो ये जो कांग्रेस की आशंका है, और ये जो मेरे सहयोगियों की थोड़ी सी बात कर रहे थे कि सहयोगी में दरअसल जो नाराजगी है, जो बिदके हुए लोग हैं, उसमें बड़े में आप 3 मेनली मान सकते हैं। एक तो DMK के है, क्योंकि DMK का जो वोट है माइनॉरिटी वाला वोट बैंक है, और उस वोट बैंक पे खतरा है उसका विजय का, जोसेफ विजय, जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं TVK पार्टी का। वो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो क्रिश्चियन जो है वो वोट उनकी तरफ खिसकने का पूरे के पूरे चांसेस है। गया भी इस बार, चर्च वगैरह सब उन्हीं का साथ दे रहा था। लेकिन DMK को उम्मीद है कि माइनॉरिटी वोट जो है वो हमारी तरफ भी आ सकता है। हमेशा विजय की तरफ रहे वो जरूरी नहीं, नाराजी किसी बात को लोगे तो आ सकता है। लेकिन अगर FCRA पे हमें आया तो वो हमेशा के लिए हमारे पास से वोट बैंक चला जाएगा। और वो अभी तक तो उनका यही है स्टैंड कि भाई आप हमें ये दिखा दो ड्राफ्ट बिल का क्या है, और उसमें अगर लिखित में हुआ कि 50% हम आपकी सीटें एक मुश्त बढ़ा रहे हैं तो हम उसे विचार करेंगे। जो अंदर खाने, वो ये बाहर की बात है, अंदर खाने जो बात चल रही है कि वो रेडी हैं साथ देने के लिए, वोट देने के लिए भी, और ये बड़े मंत्रियों ने मुझे 2-3 ने कहा है कि वो रेडी हैं। तो वो बिदके हुए। पिछली बार आपको ध्यान होगा 17 अप्रैल को YSR रेड्डी का जो है वो सांसदों ने पक्ष में वोट किया था। जो 298-293 है NDA में, 298 हुए थे, उनमें उनके सांसद का भी वोट था। तो वो भाजपा के साथ, सरकार के साथ थे और समर्थन कर रहे थे। अब चूंकि उनका आंध्र प्रदेश में भी जगनमोहन रेड्डी का जो है वो क्रिश्चियन वोट बैंक है जो उनको वोट देता है, और ओपनली तो कम है, 4-5% क्रिश्चियन है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे जो कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन वो नाम उन्होंने नहीं बदला है और सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं दलित का और उसका, तो वो उनकी संख्या बनाए तो कहते हैं 10-12% है। अब उनकी चिंता यह है कि अगर FCRA पे उन्होंने सरकार का साथ दिया या उसके बाद आएगा ये डिलिमिटेशन, तो सरकार के साथ देने में फिर वो फंस जाएंगे। FCRA का साथ दे नहीं सकते हैं, उनका जो कोर वोट बैंक है
वो नाराज होगा, समर्थक नाराज होगा। इसी तरह से जो एनसीपी शरद पवार है, जिनके 8 सांसद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी नाराज है कि भाई FCRA में हम साथ आपका नहीं देंगे। ये जो सिचुएशन आपको मैंने बताया, जो पूरा समझाया, इसी में से निकल के आता है वो जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री का जो बयान है, जो अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने दिया था कि 12 अगस्त को FCRA विधेयक पर चर्चा शुरू हो। 12 मतलब बुधवार, 13 को खत्म है। तो 12 को अगर हो जाता है लोकसभा में पास और 13 को राज्यसभा में पास होता है तो बात खत्म, उनके पास होते ही खत्म हो जाएगा। फिर सोमवार और मंगलवार को क्या होगा? तो सोमवार और मंगलवार को डिलिमिटेशन पर चर्चा, मतलब सोमवार को लोकसभा से और मंगलवार को राज्यसभा से, या एक दिन बढ़ाया जा सकता है कि भाई सोमवार मंगलवार यहां जो भी हो। तो देखो, अमित शाह के दिमाग को समझना ना वो नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कौन सी चाल कब चलेंगे कहना मुश्किल होता है। अभी भी सब अंधेरे में हैं। मैं भी बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी चीजें हो रही हैं उसके क्या मायने हैं और उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। जो होगा वो आपको मंडे को समझ में आएगा दरअसल कि हुआ क्या, खेल कहां हो गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक की जो चाल है, अभी तक की जो बयान है, उससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि सरकार की कोशिश हुई कि पहले जो संविधान संशोधन विधेयक है, महिला आरक्षण और परिसीमन वाला, डिलिमिटेशन वाला, वो पास करवा लिया जाए। जो क्षेत्रीय दल हैं जो उसमें वोट करना चाहते हैं वो वोट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वोटिंग हो गई। FCRA उसके बाद लाया जाए ताकि वो उस वक्त सरकार के खिलाफ जम के बोल सकें, गाली गलौज कर सकें, जो बोलना है जो बोले, हंगामा करें, हम इसको नहीं मानेंगे, जो करना है वो करें। वो अपने जो कोर वोट बैंक है उसको अपना वो मैसेज भी दे देंगे कि हम सरकार के खिलाफ हैं, और इनका जो बिल है दोनों वो निकल भी जाएगा, क्योंकि इसमें 2/3 की जरूरत है। FCRA में 2/3 तो सिंपल मेजोरिटी से है, वो तो वैसे ही NDA की मेजोरिटी है, वो जीत जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।